जीतूंगा मैं खुद से ये वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, तकदीर रूठे पर हिम्मत ना छूटे, तकदीर रूठे पर हिम्मत ना छूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि एडवांस मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को दो पार्ट होते हैं, एक होता है 2D, दूसरा होता है 3D। दोस्तों 3D जो है हमने समाप्त कर दिया है, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक क्वेश्चन को हमने टच किया है। नहीं देखे हैं तो एडवांस मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा। 2D है, 2D में हमने आपको त्रिभुज, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, वृत्त, अर्धवृत्त ये सब हमने समाप्त कर दिया। अब आपका टॉपिक जो लास्ट बचा है 2D में वो है पेपर कटिंग। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी करिए चाहे SSC CGL की। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन भी दिया है, कैसे दी गई आकृति में ABCD तथा BEFG क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग हैं। आच्छादित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा। ठीक, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि ABCD एक वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं इसमें। और और क्या कौन सा वर्ग है, एक EFGB एक दूसरा वर्ग है, और दोनों की भुजाएं दिया है बड़े वाले का, ये ABCD की भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर और EFGB के भुजा दिया है 6 सेंटीमीटर। अब आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा जो रंगीन भाग है, सॉरी। तो ये ऐसा पेपर कटिंग होता है दोस्तों, अगर आपको 2D के पूरा अगर क्लियर है थ्योरी, अगर जैसे कि इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलते हैं, त्रिभुज का भी सूत्र लग सकता है, वर्ग का भी सूत्र लग सकता है, और वृत्त का भी सूत्र लग सकता है, चतुर्भुज का भी सूत्र लग सकता है। मतलब 2D के जितने भी आते हैं टॉपिक वो सभी टॉपिक इसमें कवर हो जाते हैं। अगर वो पीछे के एकदम अच्छे से आपको क्लियर है तो ये बहुत शानदार समझ में आएगा। ठीक, एक एक करके समझते हैं। देखिए इसका ये रंगीन वाले भाग का क्षेत्रफल पूछा है, तो ये रंगीन वाला भाग और ये छोटा वाला वर्ग ये कहाँ स्थित है, इस बड़े वाले वर्ग के में स्थित है कि नहीं, इसके अंदर बड़े वाले के अंदर ही तो ये दोनों स्थित हैं। अगर हम क्या करें, ये देखिए AED ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, देखिए ये 90 डिग्री है कि नहीं, वर्ग की भुजाएं जो है 90 डिग्री पे जुड़ी होती हैं। DAE ये ट्रायंगल बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए CDG ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिएगा। ठीक, अगर हम ये ट्रायंगल और इस वर्ग को बड़े वाले वर्ग में से माइनस कर देंगे दोस्तों, जो बचेगा क्षेत्रफल वही जो है रंगीन भाग का क्षेत्रफल बचेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एक क्वेश्चन कायदे समझ गए तो चाहे जैसा रंगीन भाग का पूछेगा आप लगा लेंगे। ठीक, तो देखिए ये बड़ी वाली भुजा दिया है दोस्तों आपको 8 सेंटीमीटर, कितना दिया है 8, ये इधर भी 8, मतलब सभी भुजाएं 8-8 हैं। तो ये बताइए ये भी 8 है, और ये छोटे वाले वर्ग की भुजा कितना दिया है, 6 दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6, ये भी आपको 6 है और इधर भी 6, यानी सभी भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं, आप भी जानते हैं। तो ये देखिए 6 है, और अगर हमें ये इतनी दूरी चाहिए, इतनी दूरी क्यों चाहिए मास्टर, इतनी दूरी इसलिए चाहिए दोस्तों क्योंकि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ये देखिए DAE राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इतनी दूरी अगर हमें पता चल जाए तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इतनी दूरी कैसे पता चलेगी, इतनी पूरी दूरी जो है 8 है, इतनी दिया है 6, तो इतनी कितनी होगी, 8 में से 6 घटा दीजिए तो आ जाएगा इतनी 2। ठीक, वही काम इधर भी करेंगे, ये पूरी दूरी जो है 8 है। ठीक, वर्ग है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, ये 8 है तो ये भी होगा। जब इतनी 8 है और इतनी 6 है तो इतनी कितनी होगी, इतनी कहेंगे दोस्तों 2 होगी। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं,
छायांकित भाग का या आच्छादित भाग का एक ही चीज़ है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या? ट्रायंगल पहले बड़े वाला वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस क्या? कोष्टक में इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल तीनों को जोड़ के बड़े वाले वर्ग में से घटा दीजिए। त्रिभुज पहले वर्ग लिख लीजिए। वर्ग क्या? वर्ग ई एफ जी बी का क्षेत्रफल प्लस ट्रायंगल ए ई डी का क्षेत्रफल, ट्रायंगल ए ई डी का क्षेत्रफल प्लस ट्रायंगल जी सी डी का क्षेत्रफल, जी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखिए कैसे निकलेगा। वर्ग का क्षेत्रफल तो आपको पता है भुजा का स्क्वायर होता है, तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा कितनी दी है? 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर प्लस, अरे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस कोष्टक में। और छोटे वाले वर्ग की भुजा क्या है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि वर्ग की भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल प्लस। अब ये त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1/2 आधार गुणे ये ऊंचाई, इसमें ये ऊंचाई हो जाएगी 8 प्लस 1/2 इस वाले ट्रायंगल के लिए 1/2 आधार, इसमें ये हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगी गुणे 8। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ये आ जाएगा 64, 64 माइनस ये जोड़ेंगे 6 के 36 प्लस 8 8 16, 36 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 52। अब 64 में से 52 घटाएंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस वाले क्षेत्रफल, मतलब रंगीन भाग का ये जो है, रंगीन भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? थोड़ा सा हमने समय लेके ज़रूर समझाया है आपको, लेकिन मुझे विश्वास है कि पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए क्या दिया, दी गई आकृति में ए बी सी डी ई एफ एक समषष्ठभुज है। ये जो है ए बी सी और डी ई एफ एक जो है समषष्ठभुज बोला है, जिसकी भुजा कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। ए पी एफ और क्यू ए बी, ये क्यू है, ए है, बी है, क्यू ए बी, फिर जो है डी सी आर, फिर जो है डी ई एस क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है ये सब। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। ठीक, एकदम तसल्ली से ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसके बाद आपको ज़िंदगी में ये समझने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिएगा, ये कह रहा है ए पी एफ एक जो है समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है। मतलब ये भी 6 है, ये भी 6 है, और ये जो भुजा है ये भी 6 है। क्लियर हो गई? और सभी ये क्यू ए बी ये भी समबाहु त्रिभुज है। फिर जो है आपके पास डी ई एस ये भी समबाहु त्रिभुज है, डी सी आर ये भी समबाहु त्रिभुज है। यानी ये सभी चारों समबाहु त्रिभुज हैं, तो आपस में क्या है? बराबर हैं दोस्तों। यहाँ क्यों? क्योंकि सभी भुजाएं जो है 6 सेंटीमीटर की है। ठीक, और ये देखिए, ये आपका क्यू है, अरे ये ओ है, ये ओ है, तो ई ओ सी डी ये एक जो है चतुर्भुज बन रहा है। 1 2 3 4 भुजाएं हैं, और ओ बी ए एफ ये भी चतुर्भुज बन रहा है। कहेंगे कैसे मास्टर? 1 2 3 4, इसमें भी 4 भुजाएं हैं। कहा कि रंगीन भाग का, ये जो रंगीन भाग है उसी का क्षेत्रफल चाहिए। तो एक चीज़ बताइए हमें कि कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। कहेंगे बिल्कुल मास्टर पता चल जाएगा। अब देखिए, ये जो क्वाड्रिलेटरल ये चतुर्भुज है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज का दुगुना क्षेत्रफल का है। ये ध्यान रखिएगा। कहेंगे कैसे मास्टर?
कहेंगे कि दोस्तों अगर ये उठा के इसी पे रख दिया जाए और इसको मिला दिया जाए तो एकदम सेम टू सेम यही बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इसका जो है क्या है, दुगुना का क्षेत्रफल है। क्लियर हो गया। अगर हम इनका क्षेत्रफल दोनों का और ये 4 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर सबका जोड़ देंगे तो वही रंगीन भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। कहेंगे बिल्कुल मास्टर पता चल जाएगा। तो देखिए पहले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। समबाहु त्रिभुज मान लीजिए APF का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 36 आएगा। कहेंगे बिल्कुल मास्टर। तो यहाँ से काटेंगे दोस्तों तो 4 9 36। देखिए ये जानते हैं ना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा कितनी थी 6 थी, 6 का स्क्वायर किए आ गया 36। तो यहाँ से देखिए तो यहाँ से APF का क्षेत्रफल इसका कितना निकल के आ गया 9√3। इतना समझ गए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज क्या चतुर्भुज ABOF का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे क्या APF त्रिभुज APF का क्षेत्रफल, त्रिभुज APF का क्षेत्रफल। अब एक चीज़ बताइए तो 2 गुणे APF का क्षेत्रफल कितना निकल के आया गया है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए तो कितना आ गया 9 दूना 18 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस क्वाड्रिलेटरल इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 18 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या दोस्तों चतुर्भुज समझ लीजिए चतुर्भुज क्या ABOF का क्षेत्रफल प्लस क्या चतुर्भुज CDEO का क्षेत्रफल। चतुर्भुज यहाँ से देखिए CDEO का क्षेत्रफल प्लस 4 गुणे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। कहेंगे ये कैसे मास्टर 4 गुणे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए कितने त्रिभुज हैं दोस्तों। एक देखिए DES एक त्रिभुज, दूसरा क्या है CDER दूसरा त्रिभुज, और तीसरा BAQ तीसरा त्रिभुज, और PAF चौथा त्रिभुज। सभी त्रिभुज जो है समबाहु हैं और सभी त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 4 त्रिभुज है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपका आंसर आ गया। चतुर्भुज AOF का क्षेत्रफल कितना अभी आपने निकाला 18 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस CDEO का क्षेत्रफल जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका होगा, दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये भी 18 √3 का 18 √3 प्लस 4 इंटू एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 18 √3 प्लस 18 √3 प्लस 9 चौके 36 √3। देखिए 18 जोड़ेंगे तो 36 आएगा, ये 36 72 यानी 72 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 72 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह आप दोस्तों अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़िए और सूत्र आपको हर एक चीज़ का पता रहना चाहिए 2D का, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं चाहे जैसा भी फिगर देगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। दोस्तों
2D का मतलब मेंसुरेशन का लास्ट क्वेश्चन है एकदम, इसके बाद समाप्त। एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, दी गई आकृति में पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, यानी पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जो है 12 सेंटीमीटर दिया है। यस तथा टी, ये टी क्या है, क्रमशः पी क्यू तथा पी आर का मध्य बिंदु है। पी क्यू और तथा पी आर का ये यस और टी मध्य बिंदु है। तो क्या कहा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछा है। देखिए इस फिगर को थोड़ा सा अलग करके हम बताएं तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये आपका त्रिभुज है, ठीक, ये आपका त्रिभुज है। कौन है, पी है, क्यू है, ये आर है। अब ये बीच में से ये इस तरह बना है, ठीक, यही आपका क्षेत्रफल पूछा है। अगर हम इसको यहाँ से मिला दे दोस्तों, यही चीज़ यहाँ से ड्रा कर दें लाइन, तो आपको पता है बड़े वाले का क्षेत्रफल जो है 3 बराबर त्रिभुजों वाले क्षेत्रफल में बट जाता है। ये ज्योमेट्री का नियम है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ये बात मेरी समझ में आई। ये नीचे वाला इसी तरह रहने दिए, ये ऊपर से एक ड्रा लाइन कर दिए, ये वाला हटा दिए त्रिभुज। तो आपको हमने बताया कि ये पूरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 3 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित हो जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा। यानी जो बड़े वाले का क्षेत्रफल निकल के आएगा उसी का तिहाई भाग कर देंगे, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल छोटे वाले का निकल के आ जाएगा, चाहे इसका आ जाएगा, चाहे इसका, चाहे इसका। तो देखिए अब अगर हमें ये निकालना हो, अपने तरफ से मान रख देते ओ, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल गुणे 1/3, मतलब तिहाई भाग कर देंगे। तो 1/3 मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये वाली बड़ी भुजा कितनी दिया है, 12 सभी जो है 12 दिया है ना, ये भी 12 होगी आपकी। तो देखिएगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र पता है दोस्तों क्या होता है, वो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है, 12 है बड़े वाले का, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, और गुणे 1/3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए 4 12 नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 से ये काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा। तो ये आ जाएगा दोस्तों 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस रंगीन भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं। चाहे इसका पूछ दे, चाहे अगर आपको इस तरह बना के इसका भी पूछे तब भी वही आएगा 12√3, इसका पूछेगा तब भी यही से आएगा। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन इसमें बन सकते थे पेपर कटिंग में, हमने एक एक करके 2 वीडियो में लेकर समझा दिए। नहीं देखें पिछला वाला वीडियो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। और पीछे का 2D का पूरा अगर देख लिया आप थ्योरी, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर अच्छी लगे वीडियो तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।